हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जेरंड। तो जेरंड को हिंदी में बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। यानी जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं और उसे एज ए सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं तो वह हमारा जेरंड कहलाता है। तो जेरंड और पार्टिसिपल में एक कॉमन फैक्टर होता है, वह जेरंड में V1 प्लस आई एन जी होता है या V0 प्लस आई एन जी भी लिख सकते हैं आप। और पार्टिसिपल में भी V1 प्लस आई एन जी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जेरंड को हम बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। और जबकि पार्टिसिपल को हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। तो वर्ब इन दोनों में ही है, इसी कारण से हम आईएनजी ले रहे हैं। लेकिन आईएनजी जोड़ने के बाद अगर वो टर्म नाउन की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखना, आईएनजी लेने के बाद वो टर्म यदि नाउन की तरह बिहेव करता है तो उसे हम बोलते हैं वर्बल नाउन। लेकिन जब वह टर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो हम उसे बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। तो देखिए कि जेरंड की पहचान हम कैसे करें वो पता हो तो पार्टिसिपल की पहचान तो अपने आप पता लगा लेंगे। यानी यदि हमको जेरंड की पहचान पता लग जाए तो हम पार्टिसिपल की पहचान तो अपने आप ही पता लगा ही लेंगे। तो जेरंड कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसा कि मैंने कहा, वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन। तो आप ध्यान रखना, देखिए नंबर एक है फ्रेंड्स हमारा एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, एज ए सब्जेक्ट। इसमें V0 प्लस आई एन जी या V1 प्लस आई एन जी आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले, फिर अगले टॉपिक पर आगे बाद में बात करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है ना? धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए या सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसमें जो स्मोकिंग है ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। क्या है ये? हमारा सब्जेक्ट है। हालांकि एक वर्ब है लेकिन इसमें आईएनजी लग गया तो ये किसकी तरह? एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है काम? एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा स्मोक में क्या होता है? धूम्रपान करना। तो ये स्मोक क्या है? एक वर्ब है, लेकिन जब हमने इसमें आईएनजी लगा दिया तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? तो आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। तो रीडिंग भी एक वर्ब है, रीड भी एक वर्ब है, लेकिन रीड में जब आईएनजी जोड़ दिया तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? ये भी एज ए सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं और उसे एज ए सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है। ऊपर लिख रहा है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
जैसे अभी हमने लिया रीडिंग इज ए गुड हैबिट, यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो कुछ जिमिंग इज माई रूटीन, जिमिंग इज माई ROUTIN रूटीन, जिमिंग इज माई रूटीन यानी जिम करना मेरी दिनचर्या है। जिम करना, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक वर्ब है, लेकिन इसमें जब ING लगा दिया तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये भी एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो शॉर्ट रूप में पूछो तो वर्ब में ING लगाने से जो ये जो एज ए सब्जेक्ट की तरह जब काम करती है, ये जो वर्ब हमारी, जब हम इसमें ING लगा देते हैं तो ये हमारी एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करती है, तो यही हमारा जेरंड कहलाता है। ठीक है ना। या मान लीजिए स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बोलना अधिक महत्वपूर्ण है। तो स्पीक, जिमिंग, रीडिंग, स्मोकिंग, ये हमारी वर्ब है। धूम्रपान करना, इनके अंत में देखो, धूम्रपान करना, इनके अंत में ना नहीं आ रहा है। पढ़ना, जिम करना, है ना, और बोलना, तो इनके अंत में क्या आ रहा है, ना नहीं आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है। जब भी ING फॉर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके अंत में ना आता है। क्या आता है, ना आता है। बहुत ही मुख्य बिंदु है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जब भी ING फॉर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके अंत में ना शब्द आता है। क्या शब्द आता है, अंतिम शब्द क्या आता है, ना आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, जिम करना, धूम्रपान करना, बोलना, तो इनके अंत में क्या आ रहा है, ना शब्द आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए आप। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जेरंड कहलाएगा, क्योंकि इनका अंतिम अक्षर क्या है, ना आ रहा है। इस बात को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में। तो आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लविंग यू इज माई हैबिट, लविंग यू इज माई हैबिट, तुमसे प्यार करना मेरी आदत है, तुमसे प्यार करना मेरी आदत है। तो जिन जिन में ING लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, वर्ब में। ये वर्ब किसकी तरह काम कर रही है, ये वर्ब हमारी एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, जेरंड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, जेरंड कहलाएंगी। आई बात समझ में, GERUND, जेरंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहलाएंगी। तो आशा करता हूँ ये आपकी वीडियो जो है समझ में आ रही होगी। अब अगला टॉपिक लेते हैं। पहला था हमारा एज ए सब्जेक्ट, अब हमारा दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरा होगा हमारा एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब देखिए इसमें भी, ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, V1 प्लस ING या V0 प्लस ING, कुछ भी लिख दीजिए, बात एक ही है। V1 प्लस ING। तो देखिए इसमें अब हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है कैसे जेरेंड बनेगा, अब ये देखना है। अब यहाँ पर तो हमने अभी सब्जेक्ट देखा था, यानी वर्ब जो है, वर्ब ने जो है सब्जेक्ट की तरह एज ए सब्जेक्ट की तरह काम किया था, तो वो जेरेंड बना था। अब देखना ऑब्जेक्ट जो है किस प्रकार से जेरेंड बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट या ही डजंट एक ही बात है। ही डजंट लाइक टीचिंग,
लाइक टीचिंग। तो ही डजंट, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट। टीचिंग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है टीचिंग में, ये भी टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, ये भी एक वर्ब ही है, लेकिन ये इसने किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा जेरंड है। एज ए ऑब्जेक्ट की तरह इसने यहाँ पर काम किया है। आई बात समझ में। आगे देखिए नंबर 3 देखते हैं। अब हमारा नंबर 3 होगा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। तो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखना है हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। माई, आवर, हिज, योर, इट्स, देयर, ये सभी हमारे क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव है। माई, आवर, हिज, योर, इट्स, देयर, ईटीसी। तो ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो वह जेरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। जैसे जब हमारा कोई पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो वो हमारा जेरंड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट लाइक माई टीचिंग, उसे मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये माई क्या है, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, और माई के बाद क्या आ रही है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा जेरंड। क्या हो गया, जेरंड हो गया। वीडियो को एक आध दो बार ठीक प्रकार से देखोगे जब जाके समझ में आएगी। एक बार में ये जेरंड हाल ही समझ में आने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, जेरंड हो गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो उसे हम जेरंड कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होता है हमारा माई, आवर, हिज, योर, इट्स, देयर। तो माई के बाद में टीचिंग में आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो टीचिंग क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जेरंड। क्या हो गया, जेरंड हो गया। अब इस टॉपिक से थोड़ा अलग देख लेते हैं, कंप्लीमेंट। क्या देखते हैं, कंप्लीमेंट। COMPLEMENT। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पूरक। क्या कहते हैं, पूरक। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको बताना भूल गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सदैव नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। आई बात समझ में। इस बात को आप ध्यान रखना, या तो हमारा सब्जेक्ट जो होगा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इस बात को आप जो है सदैव ध्यान रखना, या तो नाउन होता है या फिर होता है प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सदैव नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना, इस बात को नोट कर लेना। ये मुझे आपको जो है ऑब्जेक्ट वाले दूसरे रूल में लिखवाना था, लेकिन मैं भूल गया, कोई बात नहीं, अब याद आ गया देख के ऑब्जेक्ट वाले रूल को दोबारा से। तो आप इसमें जो है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमारा जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सदैव नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। तो पूरक, पूरक या तो एडजेक्टिव या फिर
नाउन होता है। जैसे मान लीजिए सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। तो ये सीइंग क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ये इज क्या हमारी लिंकिंग वर्ब है, क्या हमारी लिंकिंग वर्ब। और ये क्या हमारा कंप्लीमेंट नाउन हो गया। बिलीविंग, बिलीविंग क्या हो गया हमारा कंप्लीमेंट नाउन हो गया। आई बात समझ में। या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन होता है, ठीक है ना, कंप्लीमेंट जो होता है। तो ये कंप्लीमेंट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है ना। आ रही होगी बात समझ में। अब बात करें पार्टिसिपल की, तो यहाँ देखिए, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे पार्टिसिपल के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो एग्जाम्पल है ए रनिंग। ए रनिंग क्योंकि नाउन से पहले सदैव एडजेक्टिव आता है। ए रनिंग डॉग वाज शॉट। ए रनिंग डॉग वाज शॉट यानी एक दौड़ते हुए कुत्ते को गोली मार दी गई। तो डॉग क्या हमारा, ये हमारा नाउन है, और नाउन से पहले हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। इस बात को फ्रेंड्स ध्यान रखना, नाउन से पहले सदैव एडजेक्टिव आता है। तो पार्टिसिपल जो है यहाँ पर प्रेजेंट में है। कैसे है, ये जो पार्टिसिपल है ये किस में है, प्रेजेंट में है। ये जो प्रेजेंट में है क्यों है, क्योंकि इसमें आईएनजी आ रही है। क्यों आ रही, क्या आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है। क्योंकि इसमें रनिंग में जो आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा जो पार्टिसिपल है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस बात को ध्यान रखना, यदि देखिएगा नाउन से पहले दो ही तरीके की क्रिया आती हैं। सर ध्यान रखना, नाउन से पहले दो तरीके की क्रिया आती हैं। वो नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आप V0 प्लस ING या V1 प्लस ING लगाते हैं, तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है ना। और दूसरी हमारी होती है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें आप V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, याद रखिए, थर्ड फॉर्म जब आती है जब कोई कार्य हो चुका होता है, और ING जब लगाते हैं जब कोई कार्य कंटिन्यू रहता है, यानी लगातार चलता रहता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपकी समझ में जेरंड आ गया होगा, और यदि आपकी समझ में फिर भी ना आया हो तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से और दूसरी वीडियो डालूँगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।